जैसा कि आज का दिन रविवार है और रविवार के दिन मैं आपके द्वारा वीडियोस पर किए गए टिप्पणी को पढ़ता हूं और आपसे रूबरू होता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश आप सभी का अपने इस साहित्य आजकल चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो नीचे आपको लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आप तक हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और लाइक को जरूर दबा दें। दोस्तों, मैं आपके लिए कई तरह की बातें लेकर आया हूं। सबसे पहले, अगर आप साहित्यकार हैं, दोस्तों आप एक साहित्यकार हैं, आप एक रचनाकार हैं, तो किस प्रकार हम लेखनी से पैसा कमा सकते हैं, किस प्रकार हम लेखनी से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ लिखना आपका काम नहीं, लिखने से आपको क्या फायदा मिलता है ये जानना बहुत जरूरी है। और आपको इस वीडियोस के अंत तक आप देखते रहें, क्योंकि इस जो आपके द्वारा किए गए टिप्पणी को मैं पढ़ूंगा और साथ ही साथ आपके द्वारा कुछ अगर पूछे गए सवाल हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। इस क्रम में मैं आपसे वार्तालाप करता हूं और साथ ही साथ मैं आप तक कई जानकारी साझा करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और चलिए आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे जो वीडियोस पर प्रतिक्रिया करने वाले हैं, मैं उनको सर्वप्रथम नमस्कार करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। सर्वप्रथम वे हैं विमल कुमार जी। विमल कुमार सर हमारे पूर्णिया जिला से ही हैं और आप भी जानते हैं कि ये तमाम रचनाकारों का उत्साहवर्धन लगातार करते रहते हैं, क्योंकि इनका सबसे जो अच्छी बातें है वो है कि सभी रचनाकारों के वीडियोस को बहुत ही गहराई से सुनते हैं और बहुत ही शानदार उन पर प्रतिक्रिया देकर उनका उत्साहवर्धन करते हैं। विमल सर लिखते हैं कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए श्री हरे कृष्ण प्रकाश संघ साहित्य आजकल के सभी सदस्यों को तहे दिल से बधाई तथा अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर, सादर प्रणाम। और आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, हमारे टीम का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे दूसरे जो कमेंट करते हैं वो हैं मयूरी राठौड़ जी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं कि आप हैं मयूरी राठौड़ जी। और मयूरी राठौड़ जी लिखती हैं कांग्रेचुलेशन स्वाति जी। अब ये स्वाति जी को कांग्रेचुलेशन क्यों दे रही है, जानने वाली बात है। क्योंकि पिछले हमारे जो साहित्य आजकल के जो प्रतियोगिता का परिणाम जारी होता है, अर्थात प्रतियोगिता नंबर 1 जो हैशटैग है कवियों के रंग साहित्य आजकल के संग, इसका जो परिणाम आया था पिछले दिन प्रतियोगिता नंबर 1 का, तो उन पर स्वाति जी उनमें विजयी हुई थी और प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया था और उनको सम्मान पत्र के साथ साथ नगद पुरस्कार भी हमारी टीम की तरफ से भेजा गया था। और स्वाति जी की वीडियोस और साथ ही साथ उस प्रतियोगिता के परिणाम का वीडियोस आप आई बटन में आप देख सकते हैं, आई बटन में वहां पे डाला गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके लिए एक नई पहल की शुरुआत जल्द ही हो रही है और एक नए अंदाज में, क्योंकि साहित्य आजकल की टीम का हमेशा से कर्तव्य रहा है कि हम तमाम रचनाकारों को उनके हित में, उनके सहयोग के लिए तत्पर होकर, दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर कार्य करें और करते रहे हैं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके लिए कार्य करते रहेंगे दोस्तों। तो आप जो लिखते हैं उसका कैसे फायदा हो, जल्द ही मैं थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। आप बने रहे हमारे साथ। अगले हैं जिनका प्रतिक्रिया आया हुआ है वो है आजकल वीडियो। आजकल वीडियो लिखती हैं कांग्रेचुलेशन स्वाति सुरु जी, इन्होंने भी उनको बधाई दिया है, बहुत बहुत आभार आपका। और एक है RM स्टूडियो, जिन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप लिखा है नमस्ते भाई साहब जी। नमस्ते सर जी।
बहुत ही सुंदर परिणाम का आयोजन। सभी कवि साथियों एवं मंच के सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। और जो आगे है वो है मेरी प्यारी, सभी का स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं सामने में। तो मेरी प्यारी वो लिखती हैं कि बेहतरीन, आपके द्वारा किया गया कार्य उत्कृष्ट है, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और गीता कुमारी लिखती हैं सुपर सर, थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया। प्रियंका बिश्नोई जी हैं 29, उन्होंने थंब का साइन और नमस्ते का साइन किया है, तो नमस्ते। और साथ ही साथ अब मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आप अगर हिंदी गाना को सुनते हैं तो हिंदी गाना सुनते हैं तो वो हमारे अन्य कई चैनल हैं और हमारे हिंदी गाना से रिलेटेड चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दिया गया है। इसमें आप नए और पुराने दोनों तरह के वीडियोस को देख सकते हैं और बिना ब्रेक के आनंद ले सकते हैं। भजन के साथ साथ 80 दशक 90 दशक के भी वीडियोस यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए प्रतिक्रिया के दौर में चलते हैं और आगे जिनका प्रतिक्रिया आया है वह है राज पांडे जी। वह लिखते हैं उम्दा प्रस्तुति। अब किस पर इन्होंने लिखा है? इन्होंने जो लिखा है वह है आरती राठौड़ जी हैं। आरती राठौड़ जी की जो काव्य पाठ है उन वीडियोस पर इन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। राज पांडे जी, उम्दा प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई। आपको आपका बहुत बहुत आभार राज पांडे जी कि आपने आरती राठौड़ जी का उत्साहवर्धन किया। और आरती राठौड़ जी लिखती हैं, मुझे काफी खुशी हो रही है ये कमेंट को पढ़कर, ये प्रतिक्रिया को पढ़कर। आरती राठौड़ जी लिखती हैं कि धन्यवाद केपी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दीदी आपका भी, जो आपकी प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन है। मैं चाहता हूं कि आपको इनका हेडलाइन सुना दूं। इनका जो शीर्षक है ये है, ये जख्म मेरे हैं तो जमाने में नुमाइश क्यों। आरती राठौड़ जी लिखती हैं ये जख्म मेरे हैं तो जमाने में नुमाइश क्यों हो। चलिए, अगर आप इनका वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में वहां पे मिल जाएगा और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये है चुम्बन प्रसाद जी का काव्य पाठ, जिन पर लोगों का प्रतिक्रिया आया हुआ है। और मैं आपको सुना दूं कि सबसे पहले इनका जो हैशटैग और शीर्षक है वह है लॉकडाउन में बैठे बैठे सब हो रहे बोर। क्या है? लॉकडाउन में बैठे बैठे सब हो रहे बोर, ये लिखते हैं चुम्बन प्रसाद जी। आपको इनका वीडियो सुनकर काफी अच्छा लगेगा, लॉकडाउन के पर आधारित है। आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां सुनिएगा। और इनके ऊपर जिन्होंने प्रतिक्रिया दिया है उनमें से जो काफी अच्छा उत्साहवर्धन किए हैं मैं उनको ले रहा हूं। और वे हैं सबसे पहले चुम्बन वर्मा जी ही लिखा है। वे लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने माइक का यूज करके काफी अच्छी प्रस्तुति दी। और जो लिख रहे हैं वो हैं गोकुल वर्मा जी। गोकुल वर्मा लिखते हैं बहुत बढ़िया महोदय जी। और है प्रिया पांडे जी। प्रिया पांडे जी वो लिखती हैं बहुत खूब फरमाया, बहुत खूब फरमाया। एक और है जिन्होंने लिखा है, देखिए दोस्तों बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं लेकिन जिसकी प्रतिक्रिया ज्यादा उत्साहवर्धन करने योग्य है तो मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्यों? मेरा उद्देश्य क्या है ये भी जानना आपका हक है। दोस्तों मेरा उद्देश्य बस इतना है कि इस प्रतिक्रिया के माध्यम से आपने जो बहुमूल्य वक्त लगाया है मैं आपके नाम को आपके सामने रखूं और आपका मैं आभार प्रकट करूं। साथ ही साथ आपने हमारे रचनाकार का उत्साहवर्धन किया है। दोस्तों ऐसे हर कोई नहीं करता।
देखिए, आप किसके हाथ में नहीं फोन होगा, सबके हाथ में होगा। साहित्य आजकल को भारत के तमाम क्षेत्रों तक साहित्य आजकल की बातें पहुंचती हैं, आप भी देखे हैं। और आपके चाहने वाले अगर अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मतलब हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं कि प्रतिक्रिया दे। अगर वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना बहुमूल्य समय आपके पास, आपके साथ वो अपना लगा रहे हैं। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी में कोई कुछ दे या ना दे, जिंदगी में कोई कुछ दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई आपको समय दे रहा है तो जिंदगी का वह आपको बहुत बड़ी चीज दे रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई आपको समय दे रहा है तो वह जिंदगी का बहुत बड़ी चीज दे रहा है। यूं ना उसे गंवाना तुम, यूं ना उसे गंवाना तुम, बस थोड़ा सा आभार प्रकट करना तुम, बस थोड़ा सा आभार प्रकट करना तुम। चलिए आगे देखते हैं। वो है भवेश वर्मा जी, लिखते हैं जीतेगा भाई जीतेगा, पेंटर भैया जीतेगा। बहुत बहुत बधाई भी इन्होंने दिया है। तो जीतेगा भाई जीतेगा क्यों इन्होंने लिखा है ये भी मैं राज खोलता हूं। ये भवेश वर्मा जी हैं, इन्होंने चुम्बन प्रसाद वर्मा जी के वीडियोस पर प्रतिक्रिया दिया है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि साहित्य आजकल के द्वारा तमाम रचनाकारों के बीच प्रतियोगिता की कार्यक्रम का आयोजन करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो 75 62 026 066 साहित्य आजकल के टीम का यह नंबर है। आप इस पर अपनी वीडियोस व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्रतियोगिता में नगद पुरस्कार जीतने वाली ये जो प्रतियोगिता चल रही है कवियों के रंग साहित्य आजकल के संग, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कोई शुल्क नहीं देनी होती है, आप निःशुल्क हैं और यह कार्यक्रम निःशुल्क ही चलती है। और विजेता को जिसका परिणाम, जैसे कि अभी साहित्य आजकल के प्रतियोगिता नंबर 2 का परिणाम आने वाले 30 तारीख को जारी हो रही है, तो जो भी जीतेंगे उसको साहित्य आजकल के द्वारा सम्मान पत्र के साथ ही नगद पुरस्कार भी दी जाती है, जिसका वीडियो आपको 30 तारीख को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये चुम्बन प्रसाद वर्मा की भी वीडियोस साहित्य आजकल के प्रतियोगिता के द्वारा जारी हुई है, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा। बिल्कुल आपका बहुत बहुत आभार जो आपने इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया। आशा ही नहीं मुझे भी पूर्ण विश्वास है चुम्बन जी की रचनाएं काफी अच्छी है, वो भी जीत सकते हैं। बिल्कुल आगे लिखते हैं दीन दयाल वर्मा जी, बहुत बहुत सुंदर सर जी, जबरदस्त व्यंग, धन्यवाद वर्मा। तो मतलब इन्होंने चुम्बन प्रसाद वर्मा जी का आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया उनकी प्रस्तुति पर। इंजीनियर धांसू राम लिखते हैं बहुत सुंदर सर जी। हिनेश कुमार जी लिखते हैं कि आप सही बोले सर जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत आभार। आगे उन्होंने भी लिखा है कि शराब दुकान बंद होनी चाहिए, शराब दुकान बंद होनी चाहिए, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। दोस्तों सच में शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। आप इस लॉकडाउन में देखे होंगे कि जब पूरा अस्त व्यस्त सा माहौल था, हर कोई लॉकडाउन में भाग रहा था, अपने घर जा रहा था, बिहार मजदूर कैसे आ रहे थे, पटरी पर कैसे कट रहे थे, आप सबों ने देखा था। लेकिन फिर आपने देखा जरूर होगा कि जब लॉकडाउन के क्रम में शराब दुकान खोलने की बात हुई, कहां हुई ये तो आपको पता ही चल गया होगा, और वहां पे किस तरह भीड़ जम रहा था, मानो जैसे कोरोना ही नहीं था। तो ये अशोभनीय है और साथ ही साथ शराब हमारे समाज को बर्बादी के कगार पर ला देता है। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये कहना चाहता हूं, शराब नहीं पीना चाहिए। अगर आप नहीं पीजिएगा तो शराब की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। आप एक साहित्यकार हैं और आप में लेखनी की पावर है, अपने ताकत से दुनिया वालों को बता दें और उन्हें समझा दें कि शराब नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं आपके समर्थन में आपके साथ हूं और मेरी भी ये कामना है शराब की दुकान पूर्णतः बंद होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। यशवंत वर्मा जी लिखते हैं बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत आभार। पिंकी साहू जी लिखती हैं
पिंकी साहू जी लिखती हैं, बहुत अच्छा सर जी। इन्होंने चुम्बन प्रसाद वर्मा जी को कहा है, बहुत अच्छा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उत्साहवर्धन किया है। और आगे मोनिस वर्मा जी लिखते हैं, मोनिस वर्मा जी लिखते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर जी, आपने उत्साहवर्धन किया। नेहा वर्मा भी लिखती हैं, वेरी नाइस। मुकेश वर्मा लिखते हैं, गजब बड़े भैया, थैंक यू भैया, आपने उनका उत्साहवर्धन किया। एक है फतानी फिल्म स्टूडियो, फतानी फिल्म स्टूडियो, ये लिखते हैं, आपकी रचना कलित, ललाम, मंजुल, रुचिल, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चिंताकर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरमय है। क्या बात कहा है आपने, इतना अच्छा से आपने लिखा, तमाम पर्यायवाची शब्दों का यूज किया, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई आपको। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें दोस्तों, आपके एक लाइक से मनोबल बढ़ता है। और साथ ही साथ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दे यार, सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दे और साहित्य आजकल के संग जुड़े रहें। चलिए मैं आपको अब जो मैं कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नई बातें और जो खुशखबरी है वो दोस्तों, आप तमाम लोग, आप तमाम रचनाकार लिखते हैं, अपने अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर करते हैं अपनी रचना। किस लिए? मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, बिना किसी झोल झाल के मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं कि आप रचनाकार, साहित्यकार हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, आप सभी लिखते हैं, अपने क्षमता के अनुसार अपनी लेखनी को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, तो इससे आपको फायदा कहां मिल रहा है? बस सम्मान पत्र? नहीं दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको दो बातें बोलता हूं। पहला, वीडियोस के माध्यम से आप साहित्य आजकल में अपनी वीडियोस भेजकर आप विजेता होकर इनाम पा सकते हैं। दूसरा, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वह यह है कि दोस्तों, हम आप तमाम रचनाकारों के लिए नए अगले जो हमारी वीडियोस आने वाली है वो वीडियोस ही हमारे लिए खुशखबरी होगी, अर्थात आप सभी उस वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैं जब भी अगला वीडियोस दूंगा वह आप तमाम साहित्यकारों के लिए दूंगा। आप तमाम साहित्यकार कैसे पैसा कमा सकते हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से कैसे पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। लोग तो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप रचनाकार से व्हाट्सएप ग्रुप में ना रहें। हमारा ये इरादा नहीं है कि आप इतना मेहनत कर लिखें और परिणाम स्वरूप आपको धन की उपार्जन भी ना हो। दोस्तों, मैं आपको कुल कई तरीकाएं, एक दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 तरीकाओं को लेकर आप तमाम साहित्यकारों के लिए अगले वीडियोस में आ रहा हूं और आपको वहां मैं बताऊंगा कि किस प्रकार आप साहित्यिक रचना, साहित्य से रिलेटेड रचना आप लिखते हैं और कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। तो जरूर देखिएगा, अगला नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि रविवार तक में वह वीडियोस आ जाए और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हम तमाम साहित्यकारों के लिए, क्योंकि मैं उससे अर्निंग कर रहा हूं, मैं उससे कमा रहा हूं। तो दोस्तों जरूर आप देखिएगा। तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। अविनेश गौतम जी लिखते हैं, सर जी बहुत सुंदर कविता, मन को मुग्ध कर देने वाली। तहे दिल से शुक्रिया आपका अविनेश गौतम जी। कमलेश पांडे सर लिखते हैं, बहुत सुंदर रचना और वाचन। इनका अर्थ इन्होंने ये कहने का कोशिश किया है कम शब्दों में कि डॉक्टर विद्यासागर जी ने काफी सुंदर रचना लिखे हैं और उनका प्रस्तुति भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रूप से दिया है। एक है सोनविंद गंगा, सोनविंद गंगा, इनके द्वारा जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, सागर विद्या के गांव गिराव की अशक्त कथा, जहां ग्राम सभ्यता, संस्कार, संस्कृति का सुंदर वृत्तांत है। वाह, तहे दिल से शुक्रिया आपका सर जी।
RM स्टूडियो का मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं अभी भी कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार सर जी। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और जो एक है बहुत ही मार्मिक, मैं उन तमाम प्रतिक्रिया देने वाले, टिप्पणी करने वालों को मैं आपके सामने रख रहा हूं जिन्होंने वाकई में एक सटीक मार्मिक प्रतिक्रिया दिया है, उत्साहवर्धन किया है। अब जो जिनकी वीडियोस पर इन्होंने प्रतिक्रिया दिया है, पहले उनका मैं नाम बोल दूं। ममता तिवारी जी। ममता तिवारी जी का जो शीर्षक है साहित्य आजकल के चैनल से जो वीडियोस जारी हुई है वह है अपनी बेटियों पर अभिमान करो तुम। तहे दिल से शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही सुंदर कहा, अपनी बेटियों पर अभिमान करो तुम। दोस्तों, बेटी क्या चीज है, घर की वो क्या है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आज हम हैं यहां तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरी मां भी पहले बेटी ही, तब फिर मां। तो समझ सकते हैं आप कि घर की लक्ष्मी बेटी होती है। आप तमाम दर्शकों से मैं भी आग्रह करूंगा, बेटियों के लिए जबरदस्त लिखें और अच्छा लिखें। मन को बहुत ही शांति मिलती है, मुझे भी। चलिए, मैं इनके जो प्रस्तुति पर जो प्रतिक्रिया आया है मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हैं रानी नारंग जी। ये जो मैं नाम पढ़ रहा हूं ना, ये चैनल का नाम है जिनके माध्यम से प्रतिक्रिया आया हुआ है, ठीक है। तो रानी नारंग जी लिखती हैं, ममता जी बहुत ही सुंदर, बेटियों पर कविता, बहुत बहुत आभार दीदी आपका भी। ओम प्रकाश जी हैं, वह लिखते हैं, वह देवी माँ का अवतार है बेटियां। सच में ममता दीदी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है अपनी। इनकी वीडियोस आई बटन में यहाँ पे आपको दिखेगा और साथ ही साथ नीचे दिखेगा, अगर आई बटन में ना दिखे तो, क्योंकि आई बटन में कितना वीडियो रहता है ये आपको भी पता होगा, वहां लिमिट है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक कीजिएगा और जरूर सुनिएगा। क्योंकि ये बेटी की बात है ना, अगर इस वीडियोस को कई बेटियां देख रही हैं तो कृपया मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि ममता दीदी के इस वीडियोस को जरूर जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, साहित्य आजकल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां जाकर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे कोई भी आप मैसेज करते हैं तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई, हमारी टीम वहां पे उपलब्ध रहती है और तुरंत रिप्लाई उसका करेगी। आगे पढ़ते हैं, वो है मृदुला जी। मृदुला जी लिखते हैं, मैंने तो साक्षात देखा है आपको सम्मान देते हुए, आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। बहुत बहुत आभार। इसका मतलब है कि यह इनसे मिली हुई है और परिचित है। बहुत ही इन्होंने अच्छा प्रतिक्रिया देकर उत्साहवर्धन किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साधना मिश्रा जी हैं, इनकी भी कई सारी वीडियोस जारी होती है, बहुत अच्छा यह भी प्रतिक्रिया कर देते हैं और ये लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति ममता दीदी, तहे दिल से शुक्रिया साधना जी। आगे संदीप जी लिखते हैं, बहुत खूब भावपूर्ण सृजन, सच्चाई को उजागर करती रचना। वाह, तहे दिल से शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया है। आगे विमल सर लिखते हैं, बेटी के लिए बेहतरीन मनोहारी गीत गायन के लिए आदरणीय ममता तिवारी जी का सौहृदय बधाई तथा अनंत मंगल कामनाएं। तहे दिल से शुक्रिया विमल सर, आप एक ऐसे हमारे व्यक्ति हैं, एक हमारे ऐसे दर्शक कह लें या मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक कह लें। आप हमारे एक ऐसे इंसान हैं हमारे लिए, जिन्होंने हम सिर्फ हरे कृष्ण के वीडियोस पर ही नहीं, आप तमाम रचनाकारों के वीडियोस पर जाकर बारीकी से सुनकर उनका उत्साहवर्धन बहुत ही बखूबी से किया है और करते रहे हैं। मुझे काफी खुशी होती है सर, आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत आपका आभार। आगे अरविंद चौबे जी हैं, वे लिखते हैं, बेहतरीन कविता, नमस्कार आपको, तहे दिल से शुक्रिया, आपको भी नमस्ते। अंजनी चौबे जी हैं, उन्होंने भी लिखा है, अति सुंदर विचार है आपकी मैम, बहुत बहुत आभार। और समीक्षा भारद्वाज जी हैं,
समीक्षा भारद्वाज जी हैं, ये लिखती हैं बेहतरीन। मैं समीक्षा भारद्वाज जी के विषय में भी दो बातें बोल दूं। यह काफी वीडियोस पर प्रतिक्रियाएं देती हैं और साहित्य आजकल से जुड़ी रहती हैं, और आपका प्रतिक्रिया भी आना मेरे लिए काफी खुशी है। बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तृप्ति चौबे जी हैं, वह भी लिखती हैं बहुत अच्छी मैम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्रतिक्रिया दिया। अमित कुशवाहा जी हैं, अमित कुशवाहा जी लिखते हैं नाइस पोयम, थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट सर जी, आपने इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया है। राज पांडे जी फिर कम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अति सुंदर, तहे दिल से शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत आभार। एक है अब जो मैं आगे पढ़ रहा हूं वह है रिश्तों का बड़ा खजाना है, रिश्तों का बड़ा खजाना है, डॉक्टर दिवाकर दिनेश गोधरा जी ने लिखा है इसे। आप इनकी भी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए, जो वीडियोस बहुत मार्मिक होगी, जो कविता लोगों को उत्साहवर्धन करने वाली होगी, जिससे किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप से फायदा होगा, वो सुनेंगे एक बार, उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मैं उन तमाम साहित्यकारों के द्वारा जारी हुई वीडियोस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मानवता यही कहता है कि हम उन चीजों को जरूर लोगों के सामने लाएं जिनसे हम कुछ सीख पाएं। अर्थात हमारा यह उद्देश्य रहता है कि मैं भी सीखूं, मैं भी आत्मसात करूं, और साथ ही साथ हमारे साथ अन्य लोग भी सीख सकें। आप अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए, आगे मैं प्रतिक्रिया पढ़ता हूं। जिनके वीडियोस पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है वह है रमेश कुमार अनुज जी, वह जो लिखे हैं मैं आपको सुना दूं, काफी मुझे खुशी हुई जब उनकी वीडियोस को मैं देखा। तुमको क्या संगीत लिखूं, इनकी वीडियोस मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मुझे सुनाने के लिए पहले तो सुनना पड़ेगा और पूरा याद करना पड़ेगा, याद तो मुझे है नहीं। आप इनको सुन सकते हैं, इनका लाइन यही है, तुमको क्या संगीत लिखूं। चलिए, इन पर जिनका प्रतिक्रिया आया हुआ है समीक्षा भारद्वाज जी का है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत आभार। RM स्टूडियो जी का है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, तहे दिल से आभार सर जी। और विमल कुमार सर लिखते हैं फिर, हिंदी भाषा के गुणगान में बेहतरीन सार्थक गीत पाठ के लिए आदरणीय रमेश कुमार अनुज जी का तहे दिल से आभार और तहे दिल से बधाई तथा अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार सर। टेक बर्नर्ड के जी लिखते हैं, वाह वाह क्या खूब लिखा है, वाह वाह क्या खूब लिखा है, प्रतिक्रिया देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया सर आपका। आगे चलते हैं, और एक जिनकी मैं वीडियोस को के प्रतिक्रिया को पढ़ने वाला हूं वह है आदरणीय मनमोहन छाबड़ा जी। मनमोहन छाबड़ा जी, जिनका जो वीडियोस का जो हैशटैग कह लीजिए या शीर्षक का कह लीजिए, आज मैंने सारा दिन तेरे संग बिताया, आज मैंने सारा दिन तेरे संग बिताया, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति है। और आपको मैं बता दूं, यह इनके मां पर लिखी हुई बहुत ही बेहतरीन अच्छी कविता है। आप अगर इनकी कविता को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाएं और जरूर उनको सुने, ठीक है। अब मैं इनका प्रतिक्रिया को पढ़ रहा हूं, काफी अच्छा इनका प्रतिक्रिया आया हुआ है। अजय जी लिखते हैं, मां के ममत्व की गड़बड़ाहट, अजय जी लिखते हैं, मां के ममत्व की गड़माहट को शब्दों में भी बांधा जा सकता है। यह भाव आपके कविता पाठ के साथ पूरी शिद्दत से दिल को सुकून देता रहा। बहुत सुंदर। कौन कहता है मां तू अब नहीं है, वे लिखे हैं, कौन कहता है मां तू अब नहीं है, मुझ में बसी तू हरदम हर कहीं है। वाह, तहे दिल से आभार सर, आपने काफी अच्छा प्रतिक्रिया दिया, साथ ही साथ 2 पंक्ति की कविता भी आपने लिखा है, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वंदना राय जी लिखते हैं, मां तो वह पेड़ है जिससे जितनी दूर जाओ
माँ तो वह पेड़ है जिससे जितनी दूर जाओ छाया और घनी होती जाती है। वाह, बिल्कुल सही। बहुत ही मार्मिक रचना, खूबसूरती से जज्बात बयां किया। तहे दिल से शुक्रिया आपका वंदना जी, आपने बहुत ही मार्मिक प्रतिक्रिया दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आगे टीके वो लिखते हैं वेरी गुड। माथाराम कृष्ण मुरारी जी हैं, वे लिखते हैं सुंदर रचना मां को याद करती। अशोक कुमार जी हैं, आदरणीय अशोक कुमार जी हैं, वह लिखते हैं छाबड़ा जी बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने। शब्दों की सीमा में एक विस्तृत जीवन के विभिन्न काल खंडों में ममता की प्रतिमूर्ति मां के असीमित स्नेह का बड़ा ही संवेदनशील चित्रण किया है। आगे लिखते हैं आपका काव्य पाठ भी उतना ही संवेदनशील है। आपकी वाणी ने शब्दों को जिया है। काव्य पाठ हृदय तल से निस्सरित अनुभव व श्रद्धा शक्ति शब्दों से अनुप्रमाणित अनुनादित है। इस हृदय स्पर्शी कविता और काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले अशोक सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे रचनाकारों का उत्साहवर्धन किया है ना। खुशी की बात दोस्तों मुझे खुशी होती है और खुद में भी अच्छा लगता है कि जब कोई मेहनत करता है आप उनके मेहनत को बस प्रतिक्रिया का सहयोग देकर उत्साहवर्धन करते हैं तो कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है। अब देखिए ना अशोक सर कितना मेहनत करके, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूं, मैं जो पढ़ रहा हूं अभी वहां भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि छाबड़ा जी के लिए इन्होंने कितना लगभग 7-8 पंक्ति तक इन्होंने लिखा है, लगभग 50 शब्दों से ज्यादा बहुमूल्य समय अपना दिया। क्योंकि इन्होंने इनका उत्साहवर्धन किया और बहुत बधाई दिया। क्योंकि माँ के प्रति इनकी जो कविताएं थी काफी मनमोहक, काफी, मैं भी सुना और मुझे काफी खुशी हुई। आगे दिव्या मिश्रा जी लिखते हैं वाह बहुत ही सुंदर रचना भाई साहब, आपकी रचना ने सभी को माँ की याद दिला दी। सर्च नेम मन के विशाल हृदयों की बराबरी दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। इन्होंने लिखा है सच में माँ के विशाल हृदय की बराबरी दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। मैं इनकी प्रतिक्रिया फिर से पढ़ता हूं, चूंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं इनको पढ़ता हूं। वह बहुत ही सुंदर रचना भाई साहब, आपकी रचना ने सभी को माँ की याद दिला दी। बहुत बहुत आभार दीदी जो आपने उत्साहवर्धन किया है। सच में माँ के विशाल हृदयों की बराबरी दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती। बिल्कुल आपने सही कहा दीदी कि माँ के हृदय की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। माँ तो अनमोल है और साथ ही साथ उसकी ममता का क्या कहना, जिससे हमारी सुबह और शाम होती है, घर से दूर जाएं तो जीना हराम होती है, घर से दूर जाएं तो जीना हराम होती है, और लौट कर आए तो बस एक ही शब्द मन में आता है, माँ कहाँ हो, माँ कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो। बहुत बहुत आभार जो आपने उत्साहवर्धन किया। दोस्तों आज अब प्रतिक्रिया जो मैं आपके द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया को मैं पढ़ा, मुझे काफी खुशी हुई, आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला। आने वाले हर रविवार को मैं आपसे प्रतिक्रिया के माध्यम से, आप जो टिप्पणी करेंगे वीडियोस पर, इसके माध्यम से मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार है जो अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे साहित्य आजकल के चैनल से जुड़े हैं। दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर चैनल ही हमको चलाना होता तो कोई भी चैनल को खोला जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था। आप देखते हैं कि साहित्यकारों का सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम लोग हैं, साहित्यकारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कम लोग हैं, और लोग किसको सहयोग कर रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं,
जो उल्टा पुल्टा वीडियोस बना रहा है, जो ये कुछ से कुछ, मैं तो बोलना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि ये साहित्यिक चैनल है, मैं ऐसे शब्दों का यूज इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं जिससे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। आप देखेंगे हर दिन लोग वीडियोस पर डटे रहते हैं, यूट्यूब पर रहते हैं, लेकिन किसको प्रमोट करेंगे? उन तमाम लोगों को, साहित्य जिससे कि आपकी संस्कृति सभ्यता आप जीते हैं, जिसमें आप उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अब भी तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अन्य वीडियोस नहीं मिलेगी, सिर्फ साहित्यिक बातें। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे इस चैनल पर कई सरस्वती वंदना की वीडियोस हैं जो हमारे रचनाकारों के द्वारा स्वरचित है और स्वरचित उन्होंने लिखा भी और काव्य पाठ भी किया है। आप सुने, उनका उत्साहवर्धन करें, उसको प्रमोट करें, ये होगी ना बात। देखिए कहीं ना कहीं आप यहां तक पहुंचे हैं तो जरूर आप में साहित्यिक बातें होगी ही। आप पढ़े बिना तो पहुंच ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। अगर आप एक पढ़े लिखे हैं तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, आप साहित्यकारों का सहयोग करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। आप उन 2 मिनट देख लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं तो उनका मनोबल घटेगा। मानते हैं कि नहीं इस बात को? मानिए इस बात को। अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं तो क्या होगा? प्रतिक्रिया देने से आपका कुछ नहीं घटने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला है? मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा। मेरा क्या बढ़ेगा? मेरा कुछ नहीं, लेकिन आपके द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया से हमारी टीम के सदस्यों का मनोबल बढ़ेगा। वो निरंतर कार्य करेंगे इन तमाम रचनाकारों के लिए, वो भी निःशुल्क। जो रचनाकारों की सेवा निःशुल्क होती है तो मैं इन टीम के सदस्यों को देता हूं, लेकिन आप रचनाकारों का जब उत्साहवर्धन करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह अपना बहुमूल्य समय आप देकर उनके दिल को और मजबूत करते हैं, उनके जज्बात को आप सलाम करते हैं, आप उनको आगे बढ़ाते हैं, आप उनका उत्साहवर्धन करते हैं। आपने इतना अच्छा उत्साहवर्धन किया आप सबों ने, आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत 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 आभार कि आपने अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जल्द ही आपके सहयोग के लिए हमारे कई सारे जो घोषणाएं होने वाली है, आपको इस चैनल के माध्यम से घोषणाएं मिलती रहेगी, क्योंकि आपको आपका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। आने वाले दिनों में कैसे आप साहित्य से, हमारा अंतिम क्वेश्चन मैं छोड़कर आपको जाता हूं और अंतिम प्रश्न मैं आपको देकर जाता हूं और उसका जवाब अगले उत्तर में आपको प्राप्त होगी। वह है प्रश्न कि आप साहित्यकार हैं और साहित्यिक दृष्टि से पैसा कैसे कमा सकते हैं। आपके जीवन, सभी के जीवन में पैसों की बहुत जरूरत होती है, या पैसा आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग तैयार करते हैं, तो अपने साहित्यिक, अपनी लेखनी के दम से पैसा कैसे कमा सकते हैं, और इसका जवाब पाने के लिए आप हमारे अगले वीडियोस को जरूर देखिएगा। और जो अगले सप्ताह रविवार से पहले तक में उम्मीद है कि आ जाएगी वो वीडियोस, और उसमें मैं कई तरह के टिप्स, मतलब कई तरह के मैं बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। यही नहीं, आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। आप याद रखें, आप एक रचनाकार हैं और आपके रचना करने से सिर्फ आपको धन की ही नहीं, कमाई ही नहीं हो सकती है, बल्कि आपकी बात लोगों तक पहुंच सकती है। लोगों तक जब पहुंचेगी ना, तो वे आपके बात से रूबरू होंगे और आत्मसात करके एक जीवन में, अपने जीवन में लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ कि आप अगले वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम साहित्य से पैसा कैसे कमाएं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल के जितने भी मैं प्रतिक्रिया पढ़ा हूं और इनसे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां दे रहा हूं, आप जरूर जाकर वहां पे चेक कीजिएगा। और हमारे गाना के जो हिंदी गाना के जो चैनल है, अब नीचे में सब दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको गाना पसंद है तो सब्सक्राइब कर सहयोग कर दीजिएगा, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, और आप जाएं इंस्टाग्राम पे जुड़े, फॉलो करें। तब तक के लिए
धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमको दिया है, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पुनः बहुत बहुत आभार। अलविदा।